एक छोटा प्रयास आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है यदि आपको अपना लक्ष्य पता है तो। छोटी छोटी कोशिशें बड़े रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये लाइन आपने आज पहली बार सुनी होगी, बहुत बार बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी और कई लोग तो इसको आजमा करके देख चुके होंगे, रिजल्ट आता है। इसी प्रोसेस को एक टर्म है जापानीज टेक्निक में, उसको बोलते हैं काइजन। जापान में वर्षों से इस टेक्निक का यूज़ करते हुए लोग अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करती हैं। माना जाता है हर 2 हफ्ते बाद एक टीम मीटिंग बुलाई जाती है और एक गोल सर्कल बना के आपस में एक दूसरे से छोटे छोटे आइडियाज़ पर डिस्कशन किया जाता है। कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैसे अपनी क्वालिटी इंप्रूव की जाए, क्या हो रहा है बाजार में और क्या हम नहीं कर रहे, कैसे किया जाना चाहिए जिससे कि रिजल्ट आएगा। कोई बड़े बड़े सलाह नहीं मांगे जाते, छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे सलाह पूछी जाती है। यह है काइजन। हम क्या अपने देश में भले ही इस टर्म को ना जानते हों, आप और मैं भले इस टर्म के लिए नए हों, मगर क्या हम अपने लाइफ में रोज हम क्या इस टेक्निक को यूज नहीं कर रहे होते? अपने बच्चों को नहीं बोलते थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। पूरी पूरी किताब लास्ट के 2 दिन में मत पढ़ो, रिजल्ट नहीं आता। थोड़ा थोड़ा करते रहो। 200 पेज की किताब है, रोज यदि एक एक पेज पढ़ेंगे तो भी 1 साल से जल्दी खत्म हो जाएगा। बोलते हैं ना हम, बस वही है टेक्निक। हमें अपनी लाइफ में छोटे कोशिश करनी चाहिए और उसका रिजल्ट बड़ा आता है। यह सिद्ध हो चुका है साइंटिफिकली, क्योंकि ये टेक्निक बोलती है इस बात को। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे करके इस टेक्निक को एक बुक में समझाया गया है। बुक का नाम है वन स्टेप टुवार्ड्स द चेंज योरसेल्फ। बड़ी अच्छी बुक है, मन करे खरीद के पढ़ लीजिएगा। कोई लिंक नीचे नहीं दे रहा हूं, कोई एफिलिएट लिंक नहीं है मेरे पास, उसके बदले मुझे कुछ नहीं कमाना। मैं चाहता हूं आप लोग सीखें, आप लोग बढ़ें, आप लोग अमीर बने। मेरा उसके पीछे कोई खास मकसद नहीं है कि मुझे अमीर होना है। आपको मैं चाहता हूं आप बदलें, क्योंकि आप बदलेंगे, हम सभी बदलेंगे तो देश बदलेगा। इस बुक का लिंक मैं नाम लिख दूंगा नीचे, लिंक कोई नहीं दूंगा। जहां से मन करे, जैसे मन करे खरीद के पढ़िएगा। अच्छी किताब है, पुरानी किताब है, मगर मिल जाएगी आसानी से, हर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे करके बहुत अलग अलग तरीके से इस टेक्निक को समझाया गया है। जैसे कि ये डॉक्टर हैं जो इसके राइटर हैं, उनके पास कोई एक पेशेंट आया जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तकरीबन 30 किलो ज़्यादा वजन था। उन्होंने उसको समझाया कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा वेट कम होगा। तो उसने बताया कि मैं 2 जॉब करती हूं और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि मैं अपने बॉडी पर ध्यान दूं। डॉक्टर ने कहा करना तो पड़ेगा, तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, कुछ और सोचिए। उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे कहा रोज 1 मिनट निकाल सकती हो, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं, वो भी टीवी देखते हुए। उसने कहा ये तो हो सकता है। बोले बस 1 मिनट टीवी देखते हुए जॉगिंग करनी है अगले 10 दिनों तक। उसने ऐसा ही किया, रोज 1 मिनट 10 दिनों तक टीवी देखते हुए जॉगिंग करती रही। डॉक्टर के पास गई और उन्होंने चेक किया, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उसमें चेंज आने शुरू हो चुके थे, उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया था। उन्होंने उसको बताया कि सिर्फ इतना करने से तुम्हारे अंदर चेंज आने शुरू हुए, सिर्फ 1 मिनट। समझ रहे 1 मिनट की कीमत? उन्होंने कहा अब इतना कर सकते हो मेरे लिए, सिर्फ इस 1 मिनट को 2 मिनट कर दो अगले 10 दिनों के लिए। करते करते वो उसको 10 मिनट तक ले चले गए और एक ऐसा समय आया उन्होंने उसको आधा घंटे तक एक्सरसाइज करने के लिए कन्विंस कर लिया और पूरे 2 साल के अंदर में उन्होंने पूरा अपना वेट लूज कर दिया और पूरी तरह से फिट हो गई। ये टेक्निक बिल्कुल यही बात समझाती है, कहती है छोटे छोटे प्रयास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। बड़े स्टेप्स लेना आसान नहीं है। बड़े चेंज जब हो जाते हैं ना, उसको हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, मगर छोटा छोटे कोशिशें, छोटा छोटा चेंज ब्रेन को पता भी नहीं चलता और एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत बड़ा रिजल्ट दे जाता है। उन्होंने घर के एग्जाम्पल्स लिए हैं इस बुक में। क्या है, घर में जब साफ सफाई का काम शुरू होता है तो घर में लोग एक साथ बहुत सारा सफाई करने उतर जाते हैं और थकान होने लगती है। क्यों ना थोड़ा थोड़ी सफाई थोड़े थोड़े समय पर करते रहना चाहिए, जिससे कि घर भी साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्य को लेकर के भी यही उपाय बताए गए हैं। मैं उसको दूसरे सेंस में अब मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं।
आपका लक्ष्य कुछ भी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ है यह इंपॉर्टेंट है। मगर यदि आप एक एक कदम वहां बढ़ाते चले जाएंगे और लक्ष्य मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे और अपना एफर्ट और बढ़ाएंगे। मगर झटके में यदि आप चाह लें कि मुझे अपना बॉडी बनानी है, एक छोटा सा एग्जांपल, और मैं पहले दिन जिम में गया और लगा मैं बड़े से बड़ा हैवी वेट उठा करके कोशिश करने में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गया, चौथे दिन से मैं गारंटी से कहता हूं आपको जिम की तरफ देखने का मन नहीं करेगा। मगर उसी की जगह यदि आप पहले दिन जाकर सिर्फ 15 मिनट के लिए कार्डियो वगैरह किया और एक आध और एक्सरसाइज करके आप वापस आ गए, दूसरे दिन भी इसी तरह से, तीसरे दिन भी कंटिन्यूअसली यदि आपने जाना शुरू कर दिया, तो ब्रेन इसके लिए रेडी हो जाता है। ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मुझे वहां भेजना है, इससे ये फायदा हो रहा है, उससे वो फायदा हो रहा है, और आपके अंदर चेंज आते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आपने यह डिसाइड किया है कि मुझे फिट रहना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझसे मसल गेन करना है, और वो होना शुरू हो जाता है और आपको अच्छा लगने लगता है। एक और केस किया गया था, केस स्टडी है जापान की ही। उन लोगों ने, जापान में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे थे, तो जापानीज पुलिस ने यह सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे स्टिकर्स छपवाए जाएं जिसको कि लोगों के गेट पर जगह जगह पेस्ट किया जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट चेक किया जाए, और कुछ जगह होर्डिंग्स लगाई जाएं और उसका रिजल्ट चेक किया जाए। उन्होंने क्या गए, एक ऐसे मोहल्ले में गए, एक ऐसे गली में गए जहां पर एक्सीडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी उन गलियों में या उस रास्ते में, उस सड़क पे, और जाकर के उन्होंने उन घरों से बोला कि हमें एक स्टिकर चिपकाना है कि गाड़ी सावधानी से चलाएं, गाड़ी गलत चलाने से दुर्घटना हो सकती है। छोटा सा स्टिकर था, उन्होंने बोला इसको हम चिपकाना चाहते हैं आप लोगों के गेट पे। उन लोगों को पता था एक्सीडेंट बहुत होता है, उन लोगों ने कहा हाँ हाँ जरूर चिपकाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने पूरी गली में, सबके पूरे सड़क पर, हर दरवाजे, हर नुक्कड़ पर वो स्टिकर चिपका दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर दूसरे एक और रोड ऐसा ही था जहां जाकर के उन्होंने उस गली में, उस मोहल्ले में, उस सड़क पर जाकर के पूछा कि हम 6x10 का एक होर्डिंग लगाना चाहते हैं, उसमें वही लिखा हुआ है गाड़ी सावधानी से चलाएं, गाड़ी तेज चलाने से दुर्घटना हो सकती है। उन लोगों ने बड़े एक साथ उसका विरोध कहा हमारी गली में इस तरह की चीज कुछ नहीं चिपकेगी, यहां नहीं हो सकता, ये सब कैसा लगेगा, गंदा हो जाएगा, भद्दा लगेगा देखने में। वो लोग नहीं चिपका पाए। मगर दूसरी जगह जहां पर उन्होंने छोटे छोटे स्टिकर चिपकाए थे, वहां पर एक्सीडेंट होने की संख्या 20% कम हो गई, सिर्फ 2 महीने में 20%। लोगों ने भी महसूस किया कि इस स्टिकर से फायदा हो रहा है। उन लोगों ने उनसे पूछा, उस मोहल्ले, उस गली वाले से, कि क्या हम इस होर्डिंग को इस गली में लगा सकते हैं, और हमें कई होर्डिंग्स लगानी है, क्या आप इसके लिए अलाउ करेंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लगाइए, ये स्टिकर इतना फायदा कर रहा है तो होर्डिंग लगेगा तो हमें विश्वास है कि पूरी तरह एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। देख रहे हैं चेंज, होर्डिंग सेम थी, एक ने बिल्कुल सरे से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सीधे पूछा था बड़ा लगाने के लिए, छोटे की बात नहीं की थी। जब आप अपने गोल को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स देखने लगते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आता। कुछ दिन करते हैं और आप रुक जाना पड़ता है, थक जाते हैं और आपको थकान होने लगती है और कोई रिजल्ट नहीं आता। मगर बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स हैं आपकी, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने शुरू कर दीजिए, कंटिन्यूअसली उठाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, सफलता मिल जाएगी, गोल अचीव हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको सेटिस्फाइड होंगे कि हां मैंने कुछ सोचा था, मुझे वो मिल गया। मैं अभी आपको एक रिसेंट का एग्जांपल बताता हूं, रियल लाइफ। मैं कहीं ट्रैकिंग कर रहा था, उस ट्रैकिंग कोई ज्यादा ऊंची नहीं थी, 3-3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, मगर बड़ी सीधी ट्रैकिंग थी, सीधी खड़ी चढ़ाई थी, एक खास जगह पे पहुंचना था। हम जब चढ़ना शुरू हो गए तो कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद थकान होने लगी। जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे उससे हमने पूछा और कितना जाना है, उन्होंने कहा बस 20-25 मिनट और पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा और ऊपर गए, किसी और से पूछा, उसने कहा बस 10-15 मिनट और। हम किसी को ये नहीं बता रहे थे कि हमें जाना कहां है, हम सिर्फ बोल रहे थे और कितना आगे जाना है, कितना और चढ़ना पड़ेगा। किसी को अपना डेस्टिनेशन नहीं बताना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर जो भी ऊपर जा रहा था और जो भी ऊपर से नीचे आ रहा था उस गोल को टच करके आ रहा था जहां जिसको वहां पहुंचना था।
जब आपका गोल निश्चित होता है तो आपको बार बार बताना नहीं पड़ता, अपने ब्रेन को ना आसपास वालों को। वो सबको क्लियर होता है कि इसको पहुंचना वहां है, उसके लिए आगे बढ़ रहा है। किसी से आप पूछेंगे भी तो उस समय आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है। जिस दिन ये चीज आ गई आपके पास, लोगों ने आपसे पूछना बंद कर लिया तुम जाना कहाँ चाहते हो, तुम पहुंचना कहाँ चाहते हो, उस दिन आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे और आपके आसपास के लोग, आपके अपने, आपको उस जगह पे पहुंचाने में मदद करने लगेंगे। बस बोलने लगेंगे बस 20 मिनट और, 20 कदम और, 15 कदम और, बस तू पहुंचने ही वाला है, तू अच्छा कर रहा है। ये है काइज़न। यही कह रहा है जापानीज टेक्निक। यही तो करना है हमें, यही तो हम करते आ रहे हैं। वर्षों से हमारे बड़े हमें ये चीज़ सिखाते चले आ रहे हैं। छोटे छोटी कोशिश करो, बड़े रिजल्ट आएंगे। बड़ा एक झटके में करोगे, थकान हो जाएगी। जब कुछ वेट उठाना होता है ना, तो छोटे छोटे वेट उठाने से आप शुरू कीजिए। या आप रनिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस में रनिंग कीजिए, कर पाएंगे बहुत लंबी रनिंग। मगर झटके में आप चाहें कि मैं मैराथन दौड़ जाऊं, समझ लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ। चलिए, मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।